करेंगे एक हम समझा देते ही तुम बड़ा। पहला स्टेप में क्या करेंगे, बड़ा सा f लिखेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। उसके अंदर में क्या लिखाएगा, gx, क्या लिखाएगा, gx लिखा गया। फिर अगला स्टेप में जो वैल्यू है पुट कर दो, f बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर में जो gx का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। एकदम प्रोसेस याद रख लो, x स्क्वायर माइनस 1। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहां देखेंगे fx, देखेंगे क्या है fx, 2x प्लस 1। अब जहां जहां x होगा वहां क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गया ना, तब पुट करो f, यहां देख लेंगे फंक्शन 2x प्लस 1 है, तो जहां x है वहां पर क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां देखो ये fx का फंक्शन है ना, तो 2 का 2 इसको हटा लेंगे आप, 2 का 2 और x के जगह पर क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 है, तो यहाँ x तो है नहीं कि x का वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 1 है तो प्लस 1 का प्लस 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2x स्क्वायर से गुना हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, और माइनस 2 माइनस 1 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2, और उधर से प्लस 1 है, तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, कहाँ पे, नहीं ये x का वैल्यू पुट करना रहता है, ये वाला जो रहता है डोमेन, x का डोमेन हो गया ना, f का क्या हो गया, डोमेन। पढ़ा, डोमेन रेंज समझो, यहाँ पर देखो डोमेन रेंज ही है, ये क्या हो गया, डोमेन। तो डोमेन क्या कराता है, यहाँ डोमेन पे वैल्यू पुट होगा, जहां भी f का डोमेन होगा तो यहाँ पुट होगा, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट होगा, x स्क्वायर माइनस 1। इसीलिए डोमेन पढ़ाना बहुत जरूरी है। ये वाला क्या होता है, डोमेन, तो जहां जहां x है वहां पुट होगा बस। तो 2x स्क्वायर से गुना हुआ तो 2x स्क्वायर हुआ, और 2 माइनस 1 से गुना हुआ तो माइनस 2 हुआ, और प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर था प्लस 1 हो गया, तो माइनस प्लस अब क्या हो जाएगा, ये माइनस। सही, तो ये तुम लोग बनाओ, तो ये बना लेगा तो हम समझ जाएंगे। यहाँ क्या लिखाएगा, एक हम और बता दे रहे हैं, ये बोलो तुम ही लोग बोलो, हम करते जाएंगे वैसा ही स्टेप। पहले क्या लिखाएंगे, यहाँ पहले कैपिटल एफ है तो यहाँ पहले जी है, तो क्या लिखाएगा, पहले जी, फिर ये लिखेंगे बड़ा सा एक ब्रैकेट लगाते हैं तो लगा लेंगे, और इसमें क्या लिखाएगा, एफ एक्स, क्या लिखाएगा, एफ एक्स, यहाँ पर एक्स लिखना छूट गया, क्या लिखाएगा, एफ एक्स। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में वैल्यू पुट कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर में जो एफ एक्स का वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो देखो एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 2x प्लस 1। अभी क्या हो गया, जी का डोमेन, क्या बन गया, ये जी का डोमेन। तो जी फंक्शन तुम्हारा ये रहा और डोमेन ये हो गया, तो जहां जहां x होगा वहां क्या पुट हो जाएगा, जी 2x प्लस 1। तो देखो इसमें पुट हो जाएगा 2x प्लस 1, पुट कर दो, आ गया आंसर। बस कितना छोटा है, देखो यहाँ gx के जगह पर हो जाएगा, जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे आप, 2x प्लस 1। तो यहाँ पुट कर देना, x के जगह पर क्या पुट करेगा, 2x प्लस 1, और यहाँ भी x के जगह पर क्या पुट हो जाएगा, 2x प्लस 1, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा माइनस 1। तो b से इक्वल टू है ना, कौन, हाँ ये इक्वल टू है, ये वाला बनाओ, ये एग्जाम में आया हुआ है 2020 में, बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एक बार ट्राई करो, ऑप्शन दिया हुआ है, देखो समझो। पहले तुम पहले जी लिखेगा, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर में क्या लिखाएगा, एफ एक्स, ये क्या कहलाता है। तो अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, जी ब्रैकेट के अंदर में एफ एक्स के वैल्यू पुट करेंगे, क्या एफ एक्स का वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको भूल जाएंगे, अब यहाँ फंक्शन लिखेंगे, देखो ये रहा, अब इसको उठाएंगे, जी एक्स ये रहा हमारा, अब जी एक्स ये रहा, जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट किया गया है, 2x प्लस 3 कहाँ पुट किया गया है, जहाँ x है वहाँ क्या पुट किया गया है, अब यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो, आ गया आंसर। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, टू, फिर करा 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना, जहाँ जहाँ देख रहा जी का जी है, और x के जगह पर यहाँ क्या पुट किया हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहले निकाल लेंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो आंसर में से मैच भी कर देगा, हाँ प्लस 3, हाँ माइनस 1, हाँ, तो सॉल्व करो, देखो देखो क्या आ रहा है, और उसे पुट करेंगे इसमें, जल्दी सॉल्व करो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लेंगे, ठीक है, और बराबर यहाँ पुट हो गया ना, जहाँ एक्स था कहाँ गया, जहाँ एक्स था वहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो लिखा गया 2 का 2, इंटू का इंटू, और जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और प्लस 3 है तो प्लस 3 का प्लस 3,
तो 2x से गुना हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 -1 से गुना हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, फिर +3 का +3 हो जाएगा ना, फिर 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा संख्या प्लस में तो आ जाएगा प्लस ही, तो +1 ऑप्शन में कोई है 2x स्क्वायर +1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? फर्स्ट बोला था, बनाया था, ये आया था आंसर? नहीं बनाया था, वही आंसर देते। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। सही है, दे दिए f(x) दे दिए √x एंड gx दे दिए, एंड इसका डोमेन ऑरेंज रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ 2023 में आ चुका है, पिछले साल वही दिया रहेगा f ऐसे करके सच दैट x बिलोंग्स टू R ऐसे करके, ठीक है, समझ जा। इसका ऐसे करके डोमेन ऑरेंज बताएगा कहां से कहां वैरी करता है, R ऐसे करके लिख देगा, एंड तो सर्वर R ही रहेगा। हाँ अलग भी रह सकता है, जिसमें अलग रहेगा अलग रहेगा, लेकिन मोस्टली में तुमको रियल नंबर ही रहेगा, यहां भी, लेकिन इस पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। gx इज इक्वल टू, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है तो बहुत चीज कंफ्यूज कर देगा, उसको ध्यान में भी रखना ही नहीं, लेकिन जब इसको मेंस का सवाल अगर बनाते हैं तो ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब हमको निकालना है क्वेश्चन में, इसमें निकालना है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमको निकालना है फाइंड f o gx, फाइंड f o g x, या तो ऐसे लिखा रहेगा या तो सिंपल से ऐसे भी लिखा रह सकता है, इसी को क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा, सर वो का मतलब होता है ऑफ, इसका इसको ऐसे भी लिख देगा f of gx, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। जल्दी निकालो, अभी जस्ट क्वेश्चन करवाए हैं, सेम पे वैलिड है, और इसका आंसर भी बता देते हैं, आंसर आना चाहिए x, ऑप्शन दे देते हैं, इसका आंसर है पहला में ऑप्शन x, दूसरा एक्स स्क्वायर, तीसरा x³, चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। f बड़ा सा ब्रैकेट, इसके अंदर में gx ब्रैकेट बंद, f का f, gx का वैल्यू पुट करो, क्या दिया हुआ है x², तो ये क्या बन गया ये, अब इसको उठा के देखेंगे, जहां x है वहां क्या पुट किया गया है x² पुट करो इसमें, तो अंडर रूट, और जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, x के जगह पर क्या पुट हो जाएगा x², तो x² का स्क्वायर जिसका तस, ये रूट हटेगा तो क्या आता है, ये रूट हटेगा तो क्या आएगा 1/2, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, बताया है ना अभी समझाए थे, तो 2 × 1/2, 2 से 2 खत्म, मेरा प्रोसेस सिंपल निकल स्टेटमेंट टाइप का, इससे किसी को भी समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है डोमेन, तो यहाँ देखो जहां x था वहां डोमेन में क्या पुट किया गया x², तो जहां जहां f(x) वाला में x होगा वहां क्या हो जाएगा x², तो देखो यहाँ भी x था तो क्या हो गया x², अगर रूट हटेगा तो क्या आ गया 1/2, हाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, काट सकते थे, स्क्वायर से रूट काट देते, हाँ ये भी काम कर सकता है, सही बात है, स्क्वायर से नहीं करता, 1/2 होता है, दिमाग में जिसको पता रहेगा वो डायरेक्ट काट सकता है, जिसको नहीं पता रहेगा कहाँ तो वैसे ही बनाएगा पूरा तोड़ के, इससे तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात, देखो g बड़ा सा ब्रैकेट f(x) पहला स्टेप, फिर बराबर f(x) का वैल्यू पुट करेंगे, f(x) का वैल्यू यहाँ क्या है देखो 2x प्लस 1, आप देखेंगे g वाला फंक्शन कहाँ दिया हुआ है, ये जहां x है वहां क्या पुट किया गया डोमेन 2x प्लस 1, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट हो जाएगा 2x प्लस 1, तो देखो gx का फंक्शन में क्या पुट हो गया 2x प्लस 1, तो यहाँ x है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, और ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर,
और -2। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो क्या हो जाएगा 4x और -2 का -2। अब अरेंज करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4x एक साथ हो जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस। एकदम सिस्टमेटिक वे में बनाएगा, प्रोसेस जो समझाए हैं कोई बच्चा भी समझ जाएगा, अब हार्ड नहीं लगेगा ये सब। बना रहे हैं f ऑफ gx निकालना है, तो f हो गया बड़ा सा ब्रैकेट gx का वैल्यू कर देंगे हम लोग पुट f का f, तो gx यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर -1 अभी किसका है f का डोमेन में, तो f का फंक्शन देखेंगे, तो जहां x है वहां क्या पुट किया गया एक्स स्क्वायर -1, तो जहां जहां x है वहां पुट हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स के जहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और +1, तो +1 है तो उसमें पुट ही नहीं होगा, वेरिएबल है ही नहीं, ये गुना होगा तो 2x स्क्वायर, 2 -1 से गुना होगा तो -2 और +1, तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, पागल है, इसमें 4x स्क्वायर कहां से आएगा, देखो समझो, दिमाग थोड़ा लगाओ। हमको यहाँ बैठा नहीं पा रहे हैं। देखो f ऑफ gx है लिखा है इसको, इसका मतलब क्या हुआ f ऑफ gx लिखाया, gx का वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -2, तो एक्स स्क्वायर -2, तो f का यहाँ डोमेन क्या हो गया एक्स स्क्वायर -1, सॉरी अच्छा -2 था, एक मिनट -2, अच्छा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी वहां नहीं होगा, हाँ तो ठीक तो है, प्लस नहीं नहीं यहाँ +1 ही रहेगा, यहाँ -2 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो -3, ठीक है कुछ नहीं कोई गलती नहीं बस। तो यहाँ देखो लिखा गया एक्स स्क्वायर -2 लिखा गया, gx का वैल्यू पुट हो गया, और f का डोमेन में यहाँ देखो f का फंक्शन निकालो fx टाइप का, ये रहा, यहाँ x के जगह पर क्या पुट हो गया एक्स स्क्वायर -2, तो यहाँ देखो 2 का 2 और x के जगह पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर क्या होगा स्क्वायर -2 ब्रैकेट के अंदर में, फिर +1 है तो प्लस का प्लस +1, अब इसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट खुलेगा तो 2x से एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 -2 से गुना होगा तो 4 हो गया, और +1 पहले से था तो माइनस प्लस माइनस, -4 में से 1 गया -3 f ऑफ fx है, तो f ऑफ fx इसको ऐसे लिखिए, अगला स्टेप में f ऑफ ब्रैकेट के अंदर में fx का वैल्यू दिया है 2x + 1, तो 2x + 1, आप देखो ऑलरेडी x की जगह पर क्या पुट हो जाएगा 2x + 1, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पर 2x + 1 और +1, ठीक है। अब ब्रैकेट खुलेगा तो 2 2 से गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, 2 2 से गुना होगा 2 हो गया +1, तो आ गया 4x + 2 और 1 3, 4x + 3, g ऑफ ब्रैकेट के अंदर में gx, यहां देखो हो गया। अगला स्टेप में g ऑफ gx का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर -2, यानी जहां जहां x है वहां खुद क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर -2, तो g का g इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ x के जगह पर एक्स स्क्वायर -2 होगा तो यहाँ भी x के जगह पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 और इसका होल स्क्वायर और -2, तो ये टूट जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, ये तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी x पे पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 -2ab, तो -2 और इंटू 2 2 क्या हो जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर और ये -2। अब इसको अरेंज करेंगे तो x पे पावर 4 -4x स्क्वायर पहले लिखा जाएगा +4 और -4 कितना हो जाएगा +2, यही आंसर है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। हाँ x पे पावर 4 -4x स्क्वायर +2, बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा f ऑफ fx है ना, यहाँ देखो f ऑफ fx, यहाँ पे बताते हैं सॉल्यूशन कैसे क्या लिखेंगे f ऑफ fx, अगला स्टेप में f ऑफ fx का वैल्यू पुट करेंगे, क्या है fx वैल्यू 3 - x का क्यूब, 3 - x का क्यूब और ऑलरेडी 1/3, ठीक है हाँ 1/3 है पावर, तो ये f ऑफ x हो गया। अब जहां जहां x है वहां ऑलरेडी पूरा वैल्यू पुट होगा, तो जहां है देखो 3 का 3
माइनस एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे, 3 माइनस एक्स पे पावर 3 होल ब्रैकेट के अंदर 1/3 और उसका क्यूब है तो ये 3 मैंने 3 नंबर का आंसर क्या और 4 ये पूरा ब्रैकेट ये बंद और यहाँ पर पावर क्या आ जाएगा 1/3। समझ में आया। चाहे एक और काम तुम कर सकता है, ठीक है, समझाने के लिए इतना पेचीदा से हम और छोटा कर देते। पहले इसको सिंप्लीफाई खुद कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स को एक बार और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, याद रखना इसका मतलब क्या होता है क्यूब रूट। तो 3 को ऐसे लिख लेंगे अंडर रूट क्यूब 3, 1/3 आके यहाँ गुना हुआ, फिर 1/3 इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 से 3 खत्म। अच्छा और एक और स्टेप में तोड़ के समझाने के लिए ये हो जाएगा 3 पे पावर 1/3 माइनस एक्स पे पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 खत्म और 3 1/3 को लिखते हैं क्यूब रूट 3, तो यहाँ हो जाएगा क्यूब रूट 3 माइनस एक्स। अब तो आसान हो गया। एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा क्यूब अंडर रूट क्यूब रूट 3 माइनस एक्स। अब आसान हो गया। अब जहां जहां 3x है वहां क्या पुट करेंगे 3 रूट क्यूब माइनस एक्स। तो अगला स्टेप में 3 माइनस एक्स के जगह पर हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस एक्स और इसका क्यूब है तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब, फिर पूरा होल का ब्रैकेट बंद है तो होल का ब्रैकेट बंद और इसके पावर 1/3 है तो होल में पावर क्या हो जाएगा 1/3। अब सॉल्व कर लेगा तो फिर आप क्या हो जाएगा पहले इसको 3 से इसको गुना करो तो 3 से गुना करेगा क्यूब रूट, थोड़ा दिमाग वाला तो क्वेश्चन है, 3 माइनस ब्रैकेट, पहले ये वाला ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है, अंदर वाले का पहले इसको खुद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चयंत्र में सिंप्लीफाई क्या है करेंगे, 1 मिनट एक काम कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई क्या है करेंगे, ये ब्रैकेट आएगा ये खुलता है ना तो ये ब्रैकेट इससे क्या होता है गुना होता है तो 3 से 3 क्या हो जाएगा खत्म, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा 3 पे पावर 1/3 माइनस 3 छोटा सा 3 लिखना पड़ेगा, ये क्यूब रूट 3/3 माइनस 3 और इसका 3 पे पावर 1/3 दोनों से गुना होगा ना, इस वाले पूरा टर्म से 1/3 गुना होगा, इस वाले से भी 1/3 तो इस पे गुना होगा तो क्या आ गया 1/3 आ गया और ये 10 का 10 है, इससे भी 3 था तो 1/3 गुना हो गया तो ये 3 से ये 3 क्या हो गया खत्म हो गया। तो अब ब्रैकेट पहले खोलते इसको भी बोल सकते क्यूब रूट 3 माइनस का माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस क्यूब रूट 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इससे ही खत्म। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4 हमको 4 नंबर पर समझ में किया एकदम दिमागी क्वेश्चन था ये। 1 मिनट देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, ठीक जरा 4 नंबर बता दे। समझो इसको, जहां नहीं है पूछो।